हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे कूलम्स लॉ। क्या है कूलम्स लॉ? देखिए, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब इसका कि दो जो चार्जेस आपके जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो चार्ज हैं आपके Q1 एंड Q2, दो चार्ज दिखा रखे हैं यहाँ पे Q1 और Q2। इनकी बीच की डिस्टेंस R है, बीच में डिस्टेंस क्या दिखा रखी है? R दिखा रखी है। तो इनके ऊपर जो आपस में फोर्स लगे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज सेम हैं या अलग अलग हैं। तो उसके हिसाब से फोर्स जो होगा इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को अगर मिलाते हैं, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें इक्वेशन को, तो कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा आपका? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से और अगर आगे चलते हैं तो हम क्या कर देंगे? यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू के लगा दिया हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो आपका के जो है क्या हो जाएगा आपका? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। के आपका क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो जाएगा आपका ये। और इस के की वैल्यू एसआई सिस्टम की अगर बात करें, एसआई सिस्टम में के इज इक्वल टू होता आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर इससे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है आपकी ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है आपकी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर-2। और सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू किसके इक्वल होती है आपकी? 1 के इक्वल होती है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो हमने लिख दी है ये, और इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करें इसके बारे में देखेंगे। इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, फॉर्मूला क्या निकाला था हमने फोर्स का? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका 1/4 पाई, 4 पाई तो क्या आपका कांस्टेंट है, यानी आप क्या कह सकते हैं? ये तो कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे या यूनिट निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। एप्सिलॉन नॉट को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, यानी यहाँ आ गया एप्सिलॉन नॉट। उधर क्या आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, और F यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब यहाँ अगर देखिए, अगर हम बात करें करंट की तो I इज इक्वल टू आपका क्या होता है? QT। 10th क्लास में पढ़ा था। I इज इक्वल टू क्या था आपका? QT। तो और गलत लिखा है, I इज इक्वल टू QT नहीं, I इज इक्वल टू क्या था आपका? Q/T। और यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? IT। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला निकालें तो करंट को किसी में मेजर करते हैं? एम्पियर में। और टाइम का क्या हो जाएगा? AT। तो यहाँ डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें तो डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा? देखिए, एप्सिलॉन नॉट की अगर करेंगे तो आप डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो आपका Q1 किसके इक्वल? AT। और दूसरा भी आपका क्या है? AT ही है। चलो दोनों को लिख देते हैं AT। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है आपका? फोर्स का डायमेंशन फार्मूला
ml/t-2। उसके बाद ये r डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका l²। अगर इनको सबको मिलाएं तो देखिए at ऊपर 2 बार है तो इसको क्या कर लेते हैं a² और t²। नीचे आपका m 1 बार है, m नीचे क्या आपका 1 बार है, l 1 ये और 2 ये, l कितनी बार हो जाएगा आपका 3 बार हो जाएगा, और क्या आपका t-2 है। नीचे ये बनाया हमने। अब इनको सबको ऊपर लेके आते हैं तो देखिए क्या होगा, m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, उसके बाद l ऊपर जाएगा -3, फिर आपका t²। हाँ ये थोड़ा सा ये रह गया था यहाँ पे, q = IT, q = AT। q यहाँ पे आपका नीचे क्या था -2 था, भी q क्या था -2, तो नीचे -2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा फिर आपका ये +2, और t की पावर कितना हो जाएगा आपका +4, और क्या रह गया, और रह गया आपका a²। तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का। क्या हो जाएगा आपका ये डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का।